राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। केवल नियम पूरा करने के लिए हम बोल रहे हैं। क्योंकि 3 बजे के पहले ही सब बच्चे चले गए यहां से। हैं? हाँ, 2:30 बजे जगा दिया हैं और शौच स्नान करके सब चले गए। ये केवल श्री जी की कृपा है, नहीं तो ये वही मान मंदिर है जहां हम पहले कहते थे कि बड़ा भारी मंदिर है भाई, सब लोग बुहारी लगाओ कुछ। तो बहुत से साधु नाराज होकर चले गए। हमारा माला फेरने का टाइम है, भजन का समय है, हम बुहारी लगाने नहीं आए हैं। और जिस समय हम कहते थे भाई भिक्षा में जाया करो, साठ 60 आदमी एक साथ रस मंदिर में प्रसाद पाते थे। तो लोग भिक्षा में नहीं जाते थे। और अब ऐसा क्यों हुआ मान मंदिर में ऐसा फर्क? अभी हमारे पास शुक्ला जी गए, उन्होंने कहा कि देखो सब बच्चों के हाथ कट गए हैं, लड़कियों के भी हाथ कट गए हैं। तो आप इनसे काम क्यों लेते हैं? हमने कहा भाई हमने सबको मना कर दिया है। देव सरोवर में भी हमने सब लड़कियों से कहा कि लड़कियां कहीं फावड़ा चलाती हैं, जिसकी इच्छा हो जाए, जिसका इच्छा हो ना जाए। बंधन नहीं किया हमने आज तक किसी पर। सब जाती थी, मना करने पर भी जाती थी। छोटे बच्चों को रोका गया आखिरी दिन कि इनके हाथ कट गए हैं, तो सब रोने लग गए। हमको क्यों नहीं भेजा गया? अब उनसे क्या कहें हम कि भाई हमने नहीं रोका है, देखने वालों ने रोका है कि इन बच्चों के हाथ कट गए हैं। तो हमको कहना पड़ा अभी गाड़ी तैयार करो, इन बच्चों को भेजो। क्योंकि हाथ कट गए हैं लेकिन इनकी भाव शक्ति इनसे काम करा रही है। हम नहीं रोक सकते इनको। ये भगवान की कृपा है, भाव शक्ति उन्होंने भर दिया मानगढ़ में। एक एक बच्चों में, एक एक लड़कियों में इतनी भाव शक्ति है
कि मना करने पर बिना कहे सब जा रहे हैं, रात रात भर काम हो रहा है। ये केवल प्रभु की कृपा है, भाव शक्ति हमारे में नहीं है। अगर होती तो पहले भी यहाँ इतने दिन से साधु रह रहे हैं, वो लोग बुहारी लगाने पर नाराज होकर चले गए। हमारा माला फेरने का संयम है, हम भजन करने आए हैं, बुहारी लगाने नहीं आए हैं। ऐसा परिवर्तन बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है। और हमसे अभी कहा उन्होंने, शुक्ला जी ने, कि रोक दो आप सब बच्चों को। हाथ हम देख रहे हैं कट गए हैं, लड़कियों के हाथ कट गए हैं, हम रोक नहीं सकते। क्योंकि जिसके अंदर भाव है वो भाव केवल भगवान देता है, हम नहीं दे सकते किसी को। हम 60 साल से रह रहे हैं, हमने कहां किसी को भाव शक्ति दिया। ये तो श्री जी कृपा हो गई है। ये कृपा तभी नष्ट होगी जब कोई कुसंग मिल जाएगा बाहर का। यहां बड़े अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां थी, जो बाहरी कुसंग मिल गया तब उनकी भाव शक्ति नष्ट हुई। बिना कुसंग के भाव शक्ति नष्ट नहीं होती। इनको रोकना भी अपराध है, हम नहीं रोक सकते। ऐसी भाव शक्ति साधुओं में नहीं है। हालांकि राधाकांत चिढ़ते हैं कि आप साधुओं की निंदा करते हैं। अब निंदा तुम समझते हो तो समझ लो भाई, क्या करें। अभी बताया लोगों ने कि जिस संत को कोई काम सिखाया जाता है सेवा का, जैसे बिजली बिजली, तो वो सब चले जाते हैं इस काम सीख करके। तुलसीदास जी थे, उनको सिखाया लोगों ने, वो चले गए। गए तो कृष्णदास को ले गए, जो जाता है 2-3 को ले जाता है। तो हमसे कहा अभी इन्होंने कि भाई अब किसी से कहिए कि कोई सीखे। कुछ लड़कों को सिखाया, वो चले गए। जो लड़कियां कथा कहने लग गईं वो चली गईं, और जाते जाते कईयों को ले गईं। अब जो लोग गए हैं, 2-3 आदमी वो कुसुम के पास गए हैं, वो यहीं रहती थी, कथा कहना सीख गई। खुद अलग भई और यहाँ के लोगों को ले जा रही है। या बंदनदास जी थे, क्योंकि लोभ मिल जाता है, वहां सम्मान मिलता है, और कुछ और भी मिलता होगा, हमें पता नहीं। बिना लोभ के तो कोई जाता नहीं। तो हमने कहा किससे कहें भाई, ये सब जरूरी चीज है, सेवा की बात सीखना।
जिसको सिखाओगे उसको कहीं भी लोभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, थोड़े थोड़े लोभ में लोग चले जाते हैं। हमसे अभी राधाकांत ने कहा कुछ आप तैयार कीजिए, एक दो संत। लड़कों को अगर हम तैयार करते हैं तो लड़कों को उनके माँ बाप पकड़ के ले जाते हैं। तो हमने कहा भाई अब हमारे पास ऐसे आदमी नहीं है। कि सेवा का भाव रहे और निष्ठा से रहे। हमने कह दिया हमारे बस की नहीं है बात, हम आदमी दें तुमको, जिसको सिखाओगे वही चला जाएगा। क्योंकि पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, धन संपत्ति मिलती है। लड़कियां जो जो गई हैं कथा कहना सीख गई थोड़ा सा, तो अलग हो गई। उनके अलग होने से हमारे मंदिर का कोई नुकसान नहीं है, उनका ही नुकसान है। छोटी चीजों के पीछे, तुच्छ मान सम्मान के पीछे अलग हो जाना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। कथा भी एक व्यथा है, वो अलग कर देती है। और ऐसी भी है जो अलग नहीं होती हैं, जिन पर प्रबल कृपा है। ठीक है, 4-5 लड़कियां अलग हो गई कथा कहने वाली, लेकिन अभी हमने देखा कि मुरली की कथा हो रही है, वहां सारा हाल नाच रहा था विदेश में, कृष्ण लीला कहते हुए। और क्या है, भाव शक्ति है। विदेश में ज्यादातर लोग तार्किक और नास्तिक होते हैं। चैनल वालों ने खुद बुलाया मुरली को इंटरव्यू के लिए, और जाने कौन सा चैनल है, एक बार इंटरव्यू हो चुका, अब दोबारा बुलाया रंगी रसीली ब्रज यात्रा के लिए। पहला टूर है और उसने हिला दिया लोगों को। वहां लोग कहते थे अमुक कथावाचक आए थे, $10,000 ले गए यहां से, कोई कहता कुछ ले गए। ये नमूना पहली बार पहुंचा अमेरिका में, कुछ नहीं लेना, साफ साफ कह देती है हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके अंदर निष्प्रियता है वो अलग नहीं होता है। अलग होता है जिसको सम्मान की इच्छा, अलग धन की इच्छा, अलग आश्रम की इच्छा। वही लड़की या लड़का अलग हो जाएगा। हो जाओ, हमारा कोई नुकसान नहीं, लेकिन संगठन में शक्ति होती है। समाज का नुकसान जरूर होता है। तो इसलिए ये बातें हमने उठाई कि अभी हमसे कहा शुक्ला जी ने सब बच्चों के हाथ कट गए हैं, और कई लोगों ने कहा लड़कियों के हाथ कट गए हैं।
आप इनसे काम लेना बंद कर दें। हमने कहा भाई हमने बंद कर दिया था, देव सरोवर में छोटे बच्चों को रोक दिया था तो रोने लग गए। रोने लग गए तो हमको फिर दोबारा गाड़ी भेजनी पड़ी। ये भाव शक्ति जो अपने आप प्रभु ने दे दिया है बच्चों में, लड़कियों में, ये जब तक कोई बाहरी कुसंग नहीं मिलेगा, जब तक भाव शक्ति नष्ट नहीं होगी। बाहरी कुसंग कहीं से मिल जाए, निंदा विंदा अभाव सिखाने वालों का, तो भाव शक्ति नष्ट होती है। और नहीं तो ये सब सिद्ध बन जाएंगे। हम सुन रहे थे 3 बजे लोग जा रहे थे, तो अभी इन्होंने बताया 2:30 बजे उठा दिया था। देखो ये गवाह हैं, हम सुन रहे थे ऊपर से और हमने नहीं कहा कि तुम लोग जाओ। अगर हम कहें मत जाओ तो रोने लग जाएंगे। क्या ऐसी भाव शक्ति किसी में है? बाहरी बड़े बड़े आदमियों में, साधुओं में? ये भगवान की कृपा से किया है। सारी रात संतों ने वहां मेहनत किया। हम भी सवेरे उठ के जा रहे थे। हम कर तो को नहीं सकते, हमारा शरीर हमारे पापों ने गिरा दिया। किसी जमाने में करते थे जब गहबर कुंड साफ होता था, सारी रात फावड़ा चलाते थे। अब शरीर में शक्ति नहीं है। हम जा रहे थे कि उनका दर्शन ही करेंगे। मिट्टी में लिपटे भय लड़के, मिट्टी में लिपटी भी लड़कियां, जो सिखाई जाती है स्वामी हरदास के संप्रदाय में कि रज में रज लगाओ, वृंदावन की रज माथे में पोतो, वो सिखाने की जरूरत नहीं। यहां अपने आप सब धूल में लिपटे, मिट्टी में लिपटे। ऐसी भाव शक्ति अपने आप भगवान ने दिया, हमने तो सिखाया नहीं ना। हम कहते हैं तुम जाओ, रोकते और हैं। रोकने पर भी जब कोई चीज नहीं रुकती है तो समझ लेना कि ये भगवान की कृपा है। ये शास्त्र प्रमाण है। सत्यपि ध्वंस कारणे, ध्वंस का कारण है वहां। और जब नष्ट नहीं होता, यद्भाव बंधनम यूनाम ततो प्रेमा निगद्यते। रोकने पर भी न रुके तो उसका नाम भाव है, रोकने पर न रुके उसका नाम प्रेम है। अब ऐसे बच्चों को हम कैसे रोक सकते हैं? ऐसी लड़कियों को हम कैसे रोक सकते हैं जो मना करने पर भी जा रही हैं? भले हाथ कटे, कटता रहेगा। प्रभु रक्षा करता है, करेगा। इसलिए हमको कहना पड़ता है, वो भाव शक्ति संतों में, साधुओं में नहीं है। वेश बदलने से क्या होता है? थोड़ा सा काम सीख गए, थोड़ी सी लोभ में अलग हो गए, थोड़े से मान सम्मान में अलग हो गए, थोड़े से भोजन लोभ या धन का लोभ अलग कर देता है, तो वो उसको भाव शक्ति नहीं कहते। इसलिए हमने थोड़े से विचार रखे कि सवेरे हमारे पास गए थे सब लोग, कुछ लोग बोले इन बच्चों को रोक दो, इनके हाथ कट गए हैं, इन लड़कियों को रोक दो। हमने कहा ये हम नहीं कर सकते, ये तो भगवान की कृपा हो गई है।
छोटी सी लड़की मुरली, उसने हिला दिया एक बार, बहुत से संस्थानों को हिला दिया अमेरिका जाकर के। ये क्या थी? भाव शक्ति है। नहीं, लोग कथा कहते हैं, उसके पीछे प्राप्ति सोचते हैं, पहले सोच लेते हैं क्या मिलेगा। और जहां ऐलान किया जा रहा है हम डॉलर लेने नहीं आए हैं, इसीलिए वहां खुद बताया उन्होंने कि चैनलों पे बुलाया जा रहा है, जबकि वहां चैनल वाले खुद बिना बुलाए नहीं आते हैं। इसलिए हम अब जा रहे हैं, हमको भी जल्दी जाना है। हम वहां कुछ कर तो सकते नहीं, शरीर हमारा पापमय है, रोग ग्रसित है, लेकिन दर्शन करते रहेंगे। जय श्री राधे।